तो एनर्जी मीटर पे अब जरा बात कर लेते हैं, क्योंकि एनर्जी में जो है काफ़ी ज़्यादा गतिविधियां देखने को मिल रही है। आज का एनर्जी मीटर ऐसे मौके पर चल रहा है जब एनर्जी मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। अमेरिकी टैरिफ की वजह से दुनिया भर में मंदी की आशंका गहराने लगी है, जिस वजह से एनर्जी की डिमांड पर असर पड़ सकता है। और इसी आशंका की वजह से कच्चे तेल, नेचुरल गैस में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। विदेशी बाजार में ब्रेंट क्रूड 62.51 डॉलर का निचला स्तर छूता हुआ दिखाई दिया है, जो कि 4 साल का निचला स्तर है। उधर सऊदी अरब ने एशियाई देशों के लिए कच्चे तेल की कीमतें घटा दी हैं, और इधर सरकारी कंपनी ओएनजीसी का कहना है कि कच्चे तेल का भाव $60 के नीचे आता नहीं दिखाई दे रहा है। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के बाजार को लेकर के ऐसी तमाम खबरें हैं जो कि कीमतों पर डाल रही हैं असर, और डाल सकती भी हैं असर। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि आगे चल के कीमतें और घटेंगी या बढ़ेंगी। अभी चलकर भी कच्चे तेल में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, नेचुरल गैस में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इन तमाम प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के कमोडिटी और करेंसी के हेड अनुज गुप्ता जी। अनुज सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के महत्वपूर्ण दिन जुड़ने के लिए, और आपकी उपस्थिति से ही सर मतलब दिल बाग बाग हो जाता है। क्या करवा दिया सर, दुनिया में तबाही मची हुई है। पहली टिप्पणी सर, अभी जो मौजूदा भाव है, जो गतिविधियां चल रही हैं ट्रंप का, अभी तक सिर्फ ट्रंप साहब से डर लग रहा था, अब चाइना भी रेसिप्रोकेट कर रहा है। कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, ये रेसिप्रोकल की वजह से आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं सारी इकोनॉमी यहाँ पर ध्वस्त होती हुई दिखी है। करीबन मोर देन 5-6% मार्केट्स गिरी हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। सभी मार्केट गिरती हुई नजर आई है। इवन सभी एसेट क्लास में गिरावट देखने को मिली है, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे क्रूड हो, चाहे वो नेचुरल गैस हो, इवन चाहे वो बेस मेटल हो। तो कहीं ना कहीं इवन अगर आप देखेंगे तो करेंसी भी काफी धाराशायी हुई है। तो अक्रॉस द ग्लोब अगर आप देखेंगे तो सभी एसेट क्लास में गिरावट रही है। और इस रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से हमने देखा है कि कहीं ना कहीं एक जो मंदी की आशंका है वो बढ़ती हुई नजर आई है। डिमांड वीकनिंग जो है वो यहाँ पर दर्शाती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि सभी कमोडिटीज में एक नरमी का ट्रेंड आता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो और कमोडिटीज़ क्यों, इक्विटी हो, कमोडिटी हो, मतलब अभी अपडेट आ रही है कि 20 लाख करोड़ की मार्केट कैप साफ हो गई है बीएससी लिस्टेड जो कंपनियां है उसमें। क्रूड ने 4 साल का न्यूनतम स्तर छू दिया है, $62 के आसपास आ गया है। ओएनजीसी ने कहा $60 के नीचे आने की संभावना कम है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सर, यहाँ से कच्चे तेल में क्या गिरावट और गहराएगी, लॉन्ग टर्म में ये भाव कहाँ तक टूट सकते हैं, और अभी तो मतलब क्या ये 50 तक भी आ सकते हैं क्या सर, या फिर आपको लगता है अब सहारा मिलेगा 60 के आसपास? अनुज जी, आवाज मिल रही है आपको? देखिए, सहारा तो मुझे लगता नहीं कि कोई खास मिलेगा, क्योंकि अगर आप ओवरऑल बिल्कुल। हेलो जी जी, आप बोलिए सर, बोलिए, मिल गई आपकी आवाज़ जी। हेलो। जी सर बोलिए। देखिए, कहीं ना कहीं सहारा तो जरूर मिलेगा, मगर अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल सेंटीमेंट डाउन। अगर आप एक हफ्ते पहले ही देखेंगे तो $71 के आसपास था क्रूड, और अब करीबन $60 के आसपास है। तो मोमेंटम अगर आप देखेंगे तो वीक होता हुआ दिखाई दिया है। डिमांड साइड अगर आप देखेंगे तो वीकनेस होती हुई दिखाई, जिसका एग्जांपल जैसे कि आज सऊदी अरब के जो अरेमको, उन्होंने यहाँ पर अपने क्रूड में डिस्काउंट दे दिया है। तो इस मीन्स कि अगर एक प्रोड्यूसर ये मान रहा है कि आगे डिमांड कम हो सकती है, तो उसी वजह से वो डिस्काउंट देते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब डिस्काउंट की होड़ चालू हो गई है, और ऐसे में आप देखेंगे बहुत सारी कंपनीज और बहुत सारी इकोनॉमीज जिनका ब्रेड एंड बटर क्रूड है वो यहाँ पर डिस्काउंट देते हुए नजर आएंगे। अगर डिस्काउंट देते हुए नजर आएंगे तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से आपको और भावों में नरमी आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो डिमांड फैक्टर है वो यहाँ पे रोल प्ले नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं एक जो पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि यूएस और ईरान के बीच में युद्ध की स्थिति, तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देखेंगे कहीं ना कहीं उन्होंने ट्रूप्स को डिप्लॉय कर दिया है, और कहीं ना कहीं अगर ऐसी वॉर सिचुएशन होती है और वॉर अगर होती है तो फिर हो सकता है कि एक बार क्रूड में दोबारा से बाउंस आता हुआ दिखाई दे। मगर फिलहाल जो अभी टैरिफ का इशू है उसकी वजह से लग रहा है कि भावों में अभी और नरमी देखने को मिल सकती है। हम्म। सर, ये नरमी कहाँ तक, मतलब भाव अगर हमको एक टारगेट तलाशना हो तो आप कहाँ देख रहे हैं, अगर ये जो है वॉर इसी तरीके से आगे बढ़ती रहती है तो? देखिए, अभी तो हमें लग रहा है कि भावों में कुछ और गिरावट आ सकती है, और इंटरनेशनली $58 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर हम स्ट्रेटेजी वाइज बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एमसीएक्स के अंदर अगर हम ले तो यहाँ पर बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। करीबन 5250 के आसपास बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है करीबन 5380 का लगा है। टारगेट हमें लगता है कि 5025 तक देखने को मिल सकता है। और अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो $58 तक के लेवल
आपको क्रूड में देखने को मिल सकते हैं। जैसे डिस्काउंट चल रहा है, डिमांड वीक हो रही है, उससे लग रहा है कि भावों में भी और वीकनेस देखने को मिल सकती है। सर, यूएस का क्रूड जो है वो हम देख रहे हैं ऑलरेडी 60 के नीचे जा चुका है और 2021 के बाद बड़ी गिरावट वहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये सब निश्चित रूप से सेंटीमेंट खराब करता हुआ दिखाई दे रहा है। नेचुरल गैस पे आए, क्या मतलब वाकई में कुछ लोग जो अभी सुगबुगाहट ही है कि ये $50 तक जाने की, क्या ये वाकई में आपको लग रहा है ये मतलब हो सकता है क्या? देखिए, अगर सेंटिमेंट डाउन होते हैं और जो टैरिफ का प्लान है, टैरिफ अगर कंटिन्यू रहता है और जिस तरीके से यूएस ने काफी ड्रिल किया है क्रूड, ओपेक प्लस अलाइड मेंबर्स भी यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो हो सकता है कि फिर वो $50 तक भी आता हुआ दिखाई दे, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करेगा सप्लाई और डिमांड के ऊपर में। अगर सप्लाई बढ़ती रहेगी और डिमांड कमजोर रहेगी तो फिर क्रूड के भाव नीचे आ सकते। हमने 2020 में भी देखा था कि क्रूड का भाव नेगेटिव हो गया था, क्योंकि वहां पे सप्लाई बढ़ गई थी कोरोना की वजह से। तो अगर सप्लाईज बढ़ेंगी तो डेफिनेटली फिर आपको आगे गिरावट और देखने को मिल सकती है। जी। साथ ही साथ सर जरा क्रूड से भी, क्रूड पे आगे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे बाद थोड़ी सी बात जरा नेचुरल गैस को लेकर के कर लेते हैं। नेचुरल गैस को लेकर के क्या सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है और यहाँ पर क्या गिरावट यहाँ पर भी उतनी गहराएगी? देखिए, नेचुरल गैस में अगर देखें तो सीजन वाइज अगर देखें तो अब समर सीजन स्टार्ट हो गया है, तो जनरली इसमें डिमांड कम रहती है। वहीं अगर आप देखेंगे तो नेचुरल गैस की इन्वेंट्रीज पिछले वीक काफी बढ़ी थी, उसका भी इम्पैक्ट है। और साथ में समर सीजन, तो यहाँ पर अभी टोटली डिमांड सप्लाई का रोल प्ले होता हुआ दिख रहा है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से, टैरिफ की वजह से भी डिमांड कमजोर होती हुई दिख रही है। हमें लगता है कि फिलहाल अभी नेचुरल गैस के भाव थोड़े से रेंज में रहेंगे, बट हाँ, यहाँ पर भी क्योंकि हमने लास्ट वीक भी गिरावट आती हुई देखी थी, तो हमें लगता है कि भावों में आगे चलकर नेचुरल गैस में गिरावट का माहौल देखने को मिल सकता है। इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे सीजन कैसा रहता है और इसकी इन्वेंट्री कैसी रहती है। और हमारा ये मानना है कि आगे समर सीजन रहेगा तो डिमांड कमजोर रहेगी और कहीं ना कहीं जो इन्वेंट्री है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ सकती है। जी। सर, नेचुरल गैस पे तो बात आपने की। एक स्टेटमेंट जो आया ओएनजीसी की तरफ से और उन्होंने कहा कि $60 के नीचे क्रूड आने की संभावना कम है। सऊदी अरब का कीमतें घटाना और ओएनजीसी का ये स्टेटमेंट, इसको कैसे पढ़ रहे हैं आप और इसके मायने हैं कोई? देखिए, जो ओएनजीसी है उनका थॉट डेफिनेटली वॉर को देखकर है, क्योंकि वॉर अगर होगा, अगर ईरान और यूएस में वॉर छिड़ता है, अभी ट्रूप्स तो आ गए हैं, बट अगर वॉर छिड़ता है तो हो सकता है कि फिर यहाँ से एक रिलीफ रैली, एक काफी बड़ा जी। ब्रेकआउट या फिर एक बड़ा बाउंस बैक आपको क्रूड में आता हुआ दिखाई दे, क्योंकि जो ईरान है वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है प्रोडक्शन के अंदर में। अगर ईरान में वॉर होता है तो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन है वो डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई देगा, और उसकी वजह से आपको क्रूड में एक बाउंस बैक भी आता हुआ दिखाई देगा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें लगता है कि ये बात एक दो दिन में क्लियर होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जो तनाव है वो यहाँ पर और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर वॉर होती है तो फिर आपको क्रूड के भावों में अगेन एक उछाल आता हुआ दिखाई देगा। ठीक। सर, आप लंबे समय से बाज़ार को देख रहे हैं, हम भी काफ़ी लंबे समय से बाज़ार को देख रहे हैं। ये क्या सिचुएशन 2008 या कोविड जैसी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है क्या? अगर जिस तरीके से दुनिया भर में अब रिएक्शन आने शुरू हुए हैं टैरिफ वॉर के, आप किधर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, देख रहे हैं इस वॉर को, टैरिफ वॉर को? देखिए, एक स्लो डाउन की स्थिति तो बनती हुई दिख रही है, क्योंकि आप देखिए कि सभी इकोनॉमीज में अगर आप एक सैंपल देखेंगे तो सारे असेट क्लास में गिरावट रही है। और अगर असेट क्लास में गिरावट होती है तो एक डिमांड जो है वो वीक होती हुई दिखती है। और डिमांड अगर वीक होगी तो डेफिनेटली वो एक स्लो डाउन का पहला इंडिकेशन है कि पहले डिमांड कमजोर होती है और फिर उसके बाद स्लो डाउन होना स्टार्ट होता है। तो अगर ये ज्यादा लंबे समय तक रह गया तो फिर हो सकता है कि जो डिमांड है वो यहाँ पर वीक होती हुई दिखाई दे, जिसका असर सबसे ज्यादा इकोनॉमिक्स पर पड़ेगा। तब हम एक स्लो डाउन की सिचुएशन आती हुई देखेंगे। तो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है कि जल्दी से जल्दी टैरिफ से बाहर निकला जाए और जो डिमांड है उसको पहले ही के लेवल पर लेकर आया जाए। अगर डिमांड कमजोर होगी, जैसे हमने कोविड के टाइम पे देखा था कि डिमांड कमजोर होने की वजह से सारी इकोनॉमीज रुक गई थी, तो वैसे ही अगर डिमांड कमजोर होगी तो फिर एक इकोनॉमी पे ब्रेक लगता हुआ नजर आएगा। ठीक सर, बिल्कुल सही कहा आपने। आज की ट्रेडिंग कॉल की तरफ जाएं उससे पहले सर, अगर गोल्ड पे बात ना हो तो बात थोड़ी सी अधूरी रह जाएगी, क्योंकि गोल्ड में भी काफ़ी वोल्टिलिटी बीते दिनों में देखने को मिली। नए हाइज लगाने के बाद जिस तरीके से गोल्ड टूटा, अभी क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है गोल्ड को लेकर के आपको? क्योंकि ये बहुत कम ऐसा होता है जब इक्विटी भी टूट रहा हो, क्रूड भी टूट रहा हो और गोल्ड भी टूट रहा हो। देखिए, अगर आप
इसको मॉर्निंग में देखते तो गोल्ड उस टाइम $29-70 चल रहा था, बट वहां से एक रिकवरी आती हुई दिखाई दी, क्योंकि जैसे ही यूएस ने अपने ट्रूप्स को अलाइन किया, तुरंत एक सेव एवन डिमांड गोल्ड में आती हुई दिखाई दी। हमें लगता है कि अभी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है थोड़ा स्टेबल हो गया है और मॉर्निंग से ही एक रेंज पे खड़ा हुआ है, कोई ज्यादा बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। हमें लगता है कि गोल्ड के भावों में अभी एक रेंज पर मूवमेंटम रहेगा, बट हाँ, जिस तरीके की वीकनेस हमने देखी है, हमें लगता है कि इस हफ्ते भी थोड़ी बहुत वीकनेस कंटिन्यू गोल्ड और सिल्वर में आती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा कॉशियस रखना चाहिए। खरीदारी के लिए अभी मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करें, आपको जरूर नीचे के लेवल मिलेंगे, बट फिलहाल करंट रेट पे मुझे लगता है कि थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा और खरीदारी से बचना चाहिए। खरीदारी से बचना चाहिए करंट रेट पे, ये फिलहाल के लिए गोल्ड पे राय निकल के आती हुई। चलिए सर, इस सेगमेंट को तो अब समाप्त करने का वक्त हो रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कच्चे तेल और नेचुरल गैस में अगर ट्रेड लेना हो आज, तो आज की ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ट्रेडिंग कॉल क्या होगी आज की? देखिए, क्रूड की अगर बात करें तो क्रूड में हमारी सेलिंग स्ट्रेटेजी रहेगी। क्रूड में हमें लगता है कि सेल ऑन राइस का मार्केट हो सकता है, तो करीबन 5250 के आसपास के लेवल्स मिले तो बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। स्टॉप लॉस 5380 पे लगाए। टारगेट हमें लगता है कि 5025 तक देखने को मिल सकता है। 5000 एक अच्छा सपोर्ट रहेगा, तो 5025 के आसपास एक टारगेट देखने को मिल सकता है, जो कि इंटरनेशनली हो सकता है कि $58 के आसपास आता हुआ दिखाई दे। ठीक, तो ये बात तो रही क्रूड को लेकर के। नेचुरल गैस पे सर? देखिए, नेचुरल गैस के अंदर भी हमें लगता है कि बिकवाली के साथ ट्रेड देखने को मिल सकता है। सेंटीमेंट नेचुरल गैस में भी डाउन होते हुए दिखाई दिए। इन्वेंट्रीज नेचुरल गैस की बढ़ी है, तो हमें लगता है कि नेचुरल गैस के अंदर बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। स्टॉप लॉस करीबन 350 पे लगाएं। टारगेट करीबन 309 तक देखने को मिल सकता है, तो हमें लगता है कि नेचुरल गैस के अंदर भी बिकवाली का ट्रेड लेके चल सकते हैं। चलिए, तो ये है एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ की तरफ से राय। नेचुरल गैस में अप्रैल फ्यूचर आपको शॉर्ट करके चलना है, मंदी खेलनी है। यहाँ पर 333 के आसपास बेच करके चलें। आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस एक रखना होगा 17 रुपये ऊपर, 350 रुपये का, और नीचे की तरफ ये 309 रुपये तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा क्या आपको बेच करके चलना है, उसके अलावा जो है आपको क्रूड में भी बिकवाली करने की सलाह दी गई है। क्रूड अप्लायर फ्यूचर बेचिए आप 5250 से 5275 के बीच में, और नीचे की तरफ जो है आपको 5025 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। एक स्टॉप लॉस जो सजेस्ट किया गया उसे ज़रूर फॉलो करें, 5380 का 5380 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर शॉर्ट करने की सलाह है क्रूड को अप्रैल फ्यूचर के अंदर। तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई। अनुसर, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, और ये तमाम स्ट्रेटजी जो है हमारे दर्शकों को सजेस्ट करने के लिए धन्यवाद आपका।